हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल फिल्मी इंडिया में। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लेन। दोस्तों, यह मूवी बहुत ही एडवेंचरस और एक्शन से भरी हुई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस मूवी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में ही हम मेन कैरेक्टर ब्रैड को देखते हैं, जो एक पायलट होता है। वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा था, साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था। वो उस दिन कहता है कि मैं काम खत्म करके जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा, जो सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद ब्रैड पायलट वाले कैबिन में जाकर अपने साथी पायलट से मिलता है और दोनों अपने अपने बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद ब्रैड को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उससे बात करता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ में ले जाना पड़ेगा। वो बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है, और वह कहता है कि यह काम हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफी समय से यहाँ पर काम कर रहे हो। जिस पर वो मान जाता है और अपने प्लेन के बाकी स्टाफ से आकर मिलता है और ये लोग मुसाफिरों के बारे में बात करने लगते हैं कि सब आ गए हैं कि नहीं। और जैसे ही सारे मुसाफिर आकर प्लेन में बैठ जाते हैं तो ये लोग फौरन अपनी उड़ान भर लेते हैं। ब्रैड अपने साथी पायलट को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मैं उससे मिलने वाला हूँ। हमारे एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। और फिर ये लोग रात तक प्लेन में सफर करते रहते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर मौसम बिगड़ने की वजह से ब्रैड की तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से ब्रैड परेशान नजर आता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। रेडियो के जरिए सेंटर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात उनसे नहीं हो पाती क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही बिजली का झटका प्लेन को लगता है और वैसे ही ब्रैड को प्लेन की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो सारे मुसाफिरों को देखने चला जाता है। और उन्हें देखने के बाद उसको सांस में सांस आती है क्योंकि सारे मुसाफिर ठीक होते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके लाइट बंद होती जा रही है। इस बीच फिर एक बिजली का झटका आकर प्लेन पर लगता है और ब्रैड गिर जाता है और उसके माथे पर चोट भी लग जाती है। मौसम खराब होने की वजह से सभी मुसाफिरों की हालत खराब होने लगती है। ब्रैड वापस कैबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने लग जाता है। उनके लिए वह काफी मुश्किल समय था क्योंकि वहाँ पर ना तो रेडियो काम कर रहा था और ना ही स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा था। जब ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन की निजी जांच करनी होगी क्योंकि अगर एक झटका और लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है, फिर फौरन प्लेन नीचे जाने लगता है। सारे मुसाफिर डर जाते हैं। एक औरत डर की वजह से अपनी सीट बेल्ट खोल देती है और उसे देखकर टोनी को जो ऑफिसर पकड़ के लेके जा रहा होता है वो भी ऐसा करता है। प्लेन नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वह ऊपर वाली साइड से जोर से टकराती है, इतनी जोर से कि फौरन उसकी मौत हो जाती है। अचानक तेजी से प्लेन नीचे आने लगता है। ब्रैड और उसके साथी जल्दी ही प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी एयर होस्टर आकर ब्रैड को बताती है कि मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है। इस पर वह कहता है कि हम सब कुछ संभाल लेंगे और सबको बोलो कि सब अपनी सीट पर बैठे रहें क्योंकि जल्द ही हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अब ये दोनों देखते हैं कि हम एक आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं और कोई रास्ता ना दिखने के बाद वह उस आइलैंड पर प्लेन को उतारने का फैसला करते हैं। फिर वह कोई ठीक सी जगह देखकर वहां पर प्लेन की लैंडिंग कर देते हैं। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, पर फिर भी वह सही सलामत थे। वहां उतरने के बाद ब्रैड और उसके सभी साथी और सारे मुसाफिर बहुत ही खुश होते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि थोड़ी बिजली अभी भी प्लेन में बाकी है, ब्रैड सभी को नीचे उतारता है। और उधर प्लेन की कंपनी का मालिक भी देख लेता है कि अचानक प्लेन कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा और काफी देर से रेडियो भी खराब होने की वजह से उनकी बात प्लेन के पायलट ब्रैड से नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बहुत टेंशन में था। फिर एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बताती है कि टोनी को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। ब्रैड को दुख तो होता है, पर वो कहता है कि जो हुआ कोई बात नहीं, अब हमें बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखना होगा। अब सारे लोग इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। फिर ब्रैड सामने आकर बताता है कि हमने यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की है और अभी भी हमारे प्लेन में थोड़ी बिजली बाकी है, जिससे कि हम बाकी बिजली के औजारों को ठीक कर लेंगे। और जब तक हम यहाँ रुकेंगे तब तक हमारे पास आराम करने के लिए जगह है और खाना पानी भी है। फिर ब्रैड उनसे कहता है कि आप लोग घबराइए नहीं, हम बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। उधर प्लेन की कंपनी के मालिक की मुलाकात ऐसे आदमी से होती है जो कि लोगों को ढूंढ निकालने में माहिर होता है। कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स कि वो कहाँ गया और प्लेन के सभी मुसाफिरों की मुझे जानकारी
जानकारी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है। वो देखता है कि प्लेन में पावर बिजली काफी कम है, इसलिए उनको इंतजार करना होगा क्योंकि रेडियो भी अभी काम नहीं कर रहे, जिसके बारे में वह अपने साथी पायलट को बताता है। तो उसका साथी नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यह कोई आजाद जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा है, जो कि बहुत बुरे लोग हैं और उसमें सारे के सारे गुंडे हैं। अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुँचाया तो गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। जो सुनकर ब्रैड कहता है कि हमें कैसे भी यहाँ पर अपनी रेस्क्यू टीम को बुलवाना पड़ेगा, जो कि हम सबको यहाँ पर आकर बचा लेगी, क्योंकि यही एक रास्ता है। और फिर ब्रैड जाकर मुसाफिरों को यह बताता है कि अभी रेडियो भी काम नहीं कर रहा है और हमारा संपर्क मेन हेडक्वार्टर से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम को आने में समय लगेगा, पर वह लोग यहाँ पर जल्द ही आएंगे और हम सबको बचा लेंगे। और फिर ब्रैड टोनी की रस्सियां खोल देता है और आगे जंगल की तरफ निकल जाता है। अब हम प्राइवेट आदमी के हेड को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आकर बताता है कि इस आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और वह अलग अलग मुल्कों से हैं। जो सुनकर प्राइवेट आर्मी का हेड उसे पैसे देता है इस जानकारी के और फौरन अपनी टीम को तैयार होने को कहता है, क्योंकि शायद ये लोग उन्हें लूटने के इरादे से वहाँ जाने वाले हैं। आइलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब कहाँ लेकर जा रहे हो। ब्रैड उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकता। यह खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना होगा। फिर वह बहुत से सवाल ब्रैड से करता है और फिर अचानक ही चुप हो जाता है। फिर जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं होता, वो वहाँ से गायब हो गया होता है। उधर रेस्क्यू की जानकारी निकालने के लिए एक वीडियो में ब्रैड को देखते हैं, जिसमें झगड़ते हुए मुसाफिर से वह लड़ रहा होता है और उसकी लड़ने की फाइटिंग स्किल से वह काफी खुश होता है। जिसके बाद वह प्राइवेट कंपनी लीडर से बात करता है और कहता है कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। फिर हम आगे देखते हैं, जंगल में ब्रैड को एक खाली फैक्ट्री दिखती है, जहाँ पर वह एक रेडियो मशीन को ढूंढ ही लेता है और फिर उसे ठीक करके एक हेल्पलाइन नंबर पे बात करता है, जिसमें वह प्लेन और उस आइलैंड के बारे में जानकारी देता है। पर लाइन की गड़बड़ी के होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात को सुन ही नहीं पाता। फिर वह ये सारी चीजें लिखकर अपनी बेटी को भेज देता है ताकि वह उसके ऑफिस में यह सब बता दे। तभी एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है। फिर जवाबी हमले में ब्रैड उसकी काफी पिटाई करता है और फिर उस आदमी को बेहोश कर देता है। पर तभी ब्रैड को महसूस होता है कि कोई उस कमरे की तरफ आ रहा है, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। पर फिर वह देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि टोनी है, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे और वो ब्रैड को आवाज लगाने लगता है। फिर ब्रैड उसके सामने आता है, फिर टोनी भी उसको कुछ हथियार दे देता है। फिर वह आगे जाके देखते हैं तो उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें कि वह एक वीडियो को देखते हैं। उनके अंदर लोगों को पकड़ के उनकी फिरौती मांगने के लिए वह प्राइवेट आर्मी मांग कर रही होती है। उसको देखने के बाद वह समझ जाते हैं कि मुसाफिर भी खतरे में हैं। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर मुसाफिरों की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर सभी मुसाफिर बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी की आने की आवाज आती है। वो ये सोचकर काफी खुश होते हैं कि जरूर ये ब्रैड है, पर इनकी फूटी किस्मत, वह तो खतरनाक प्राइवेट आर्मी थी और वो गोली चलाकर इन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनकी गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी को भी सुनाई देती है और फिर प्राइवेट आर्मी का चीफ को पायलट से मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है और फिर एयर होस्टेस उन्हें वह लिस्ट लाकर दे देती है और फिर वह पूछते हैं कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रैड कहाँ पर है। फिर वो बताते हैं कि वह किसी काम से जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वह लोग उस पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं। यह आवाज सुन के ब्रैड उनकी मदद करने के लिए भागता है, पर टोनी उसे रोक लेता है। गुंडे सारे मुसाफिरों को बस में बिठाने लगते हैं और फिर उस प्राइवेट आर्मी का लीडर अपने दो आदमियों को कहता है कि प्लेन के अंदर जाके तुम सारे कीमती सामान को ले आओ। उसके बाद वह सारे मुसाफिरों को बस में लेकर वहाँ से चला जाता है। ब्रैड टोनी पर बहुत गुस्सा करने लग जाता है कि वो हमारे लोगों को यहाँ से ले गए और तुमने मुझे जाने भी नहीं दिया, जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वह काफी बड़ी आर्मी थी, उसमें खतरनाक लोग थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी का अकेले सामना नहीं कर पाते। फिर वह दोनों दुखी होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन में कीमती सामान ले रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि बताओ मुसाफिरों को कहाँ लेकर गए हैं वे, जिस पे कि वह बताता है कि मुसाफिरों को एक खाली फैक्ट्री में ले जाया गया है। और फिर उधर ब्रैड की बेटी रेस्क्यू टीम को वह सारी जानकारी दे देती है जो कि ब्रैड ने उसको देने के लिए कहा था। अब रेस्क्यू टीम को यह पता चल जाता है कि प्लेन किस आइलैंड पर फंसा हुआ है। साथ ही उनको यह भी पता चल जाता है कि जिस आइलैंड पर
प्लेन है वहाँ पर एक खतरनाक आर्मी का कब्जा है। वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है और इस पर वो कहता है कि फौरन अपने प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेजें। फिर वह लोग जैसे तैसे करके उस प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं और दूसरी तरफ वह प्राइवेट कंपनी के गुंडे मुसाफिरों की वीडियो बना रहे होते हैं ताकि वह उनके परिवारों से एक मोटी रकम वसूल सके। फिर हम देखते हैं कि प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर देखता है कि वहां 2 लोग मरे हुए हैं, पर ब्रैड ने अपने टी-शर्ट पर उस फैक्ट्री का नक्शा बनाकर वहां छोड़ दिया होता है जहां पर मुसाफिरों को कैद करके रखा गया होता है। फिर फैक्ट्री में ब्रैड और टोनी उन गुंडों पर नजर रखे हुए थे। फिर वह उनमें से 2 गुंडों को पीट कर उनका मुंह बंद कर उनका दम घोट देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर टोनी और ब्रैड भी खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में के बाहर पहुंच ही जाते हैं। उस कमरे में सभी मुसाफिरों को बंदी बनाया गया था। वहां बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं जिन्हें देखकर टोनी को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वह एक हथौड़ा उठाकर एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। फिर ब्रैड एक गुंडे से चाबी लेकर सभी को आजाद कर देता है। वो फिर सबको कहता है कि जल्द से जल्द हमें प्लेन के पास पहुंचना होगा क्योंकि रेडियो के जरिए मैंने मदद मंगवाई है। उसके बाद वो सब लोगों को बस में बिठा देता है। तभी टोनी उसके पास आकर बताता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर ब्रैड मुसाफिरों को परेशान देखता है। फिर ब्रैड टोनी को बोलता है कि तुम मुसाफिरों का ध्यान भटकाओ और मैं जाके उस प्राइवेट आर्मी के हेड से बात करूंगा। फिर वहाँ से निकलकर ब्रैड गुंडों के पास जाता है और उनके हेड से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ आ रही है इसलिए तुम मेरे मुसाफिरों को छोड़ दो। तभी उनमें से गुंडा आकर उसको मारने लग जाता है और फिर प्राइवेट आर्मी का हेड बोलता है कि मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं, मैं बगैर पैसे लिए हुए किसी को नहीं छोड़ता। इसके बाद वह ब्रैड के ऊपर गोली मारने वाला होता है पर तभी वहाँ पर प्राइवेट टीम आकर उन पर हमला कर देती है। प्राइवेट टीम के द्वारा की गई गोलीबारी में बहुत सारे गुंडे मर जाते हैं। फिर उसके बाद वह ब्रैड को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वह बस में बैठकर निकल जाते हैं। गुंडों का लीडर देखता है कि बाकी गुंडों के साथ साथ उसका भाई भी मारा गया है तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी तैयारी करो और किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन के मार देना। तभी ब्रैड उस प्राइवेट टीम से बात करने लगता है। तब उनका हेड उनको बताता है कि हम छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन से आई है क्योंकि हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें आने में तो अभी और भी वक्त है। जिसके बाद ब्रैड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं और इसमें प्राइवेट टीम हमारी मदद करेगी और हम सब मिलकर प्लेन को दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। फिर वह सभी मुसाफिरों को बोलता है कि आप सभी जल्दी से प्लेन के अंदर बैठ जाइए क्योंकि यह जगह सेफ नहीं है और हम ज्यादा देर तक रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। फिर वह प्लेन को ठीक करने में लग जाते हैं। इतने में वहाँ प्राइवेट आर्मी के गुंडे आ जाते हैं जिनको देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है पर इस टीम के पास काफी अच्छी गन होती है इसलिए वह बहुत सारे गुंडों को मार गिराती है। ब्रैड टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि चला दूंगा और उसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। फिर वो टोनी को भी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। फिर ब्रैड गोलियों के बीच से ही प्लेन की तरफ भागता है। फिर वह प्लेन चालू करने लगता है। इतने में टोनी की गोलियां खत्म हो गई होती हैं। फिर वह प्राइवेट टीम के बैग को चेक करता है तो उसमें पैसों से भरा हुआ एक बैग भी उसे मिलता है पर फिलहाल वह पैसों को ऐसे ही छोड़ देता है। दूसरे बैग से वो गन लेकर दोबारा गुंडों से लड़ने लग जाता है। फिर वहाँ ब्रैड भी प्लेन को घुमा चुका होता है। फिर वो प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। ब्रैड को प्लेन के कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सेफ जगह बता दूंगा जहाँ पर तुम प्लेन की सेफ लैंडिंग कर सकते हो। फिर प्राइवेट टीम प्लेन में चढ़ जाती है पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग वहाँ से लेकर भागने लगता है। फिर ब्रैड प्लेन को उड़ा लेता है। प्राइवेट आर्मी उनके प्लेन पर हमला कर देती है। गुंडों का चीफ रॉकेट लॉन्चर लेके प्लेन के सामने खड़ा हो जाता है। वह सोचता है कि वह एक ही झटके में प्लेन को उड़ा देगा पर टोनी उसे गोली मारकर वहां पर गिरा देता है। ये देखकर ब्रैड को बहुत ही खुशी होती है जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उड़ाने में कामयाब भी हो जाता है। इस वजह से टोनी बहुत खुश होता है। फिर ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है और फिर प्लेन का मालिक उन्हें एक ऐसी जगह बताता है जहाँ पर वो लैंडिंग कर सके। फिर ब्रैड प्लेन वहाँ पर ले जाने लगता है इसलिए ब्रैड दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और उनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। सब लोगों की जान बच जाती है इसलिए वो सब बहुत खुश होते हैं। उधर प्लेन का भी मालिक बहुत खुश होता है और ब्रैड और उसका साथी भी सुकून की सांस लेते हैं। कम से कम आइलैंड से तो निकल आए और सबकी जान भी बच गई। कुछ ही देर में यहाँ इनकी रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जिन्हें देखकर सारे मुसाफिर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर ब्रैड की बहादुरी पर सब तालियां भी बजाने लग जाते हैं। जिसके बाद ब्रैड अपनी बेटी से बात करता है और वो इस बात से काफी खुश थी कि थैंक गॉड
गॉड, मेरे डैड जिंदा है। दोनों बाप बेटे बात करते हुए बहुत खुश थे और इसी के साथ ब्रैड की बहादुरी की ये कहानी इधर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।